आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। ये ईद बाकी ईदों से काफ़ी डिफरेंट है काफ़ी लोगों के लिए। सो लेट्स होप द बेस्ट फॉर देम एंड स्टे सेफ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल कुछ टाइम से देख रहे हो तो यू नो वेल कि मैं यहाँ सुपरफिशियल बातें नहीं बताता जिससे सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा फील हो, मोटिवेटेड फील हो। मैं काफ़ी बुक्स, बायोग्राफीज और स्टोरीज से आपको कॉन्क्रीट और इफेक्टिव चीज़ें बताता हूँ जो आप और मैं एज कॉमन ह्यूमंस इंप्लीमेंट करके एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देख सकते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस में की गई बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर इन दी एंड उन वीडियोस में बताए गए लोग गॉड गिफ्टेड या नेचुरली टैलेंटेड लगने लगते हैं और हम एज कॉमन ह्यूमंस उनकी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते। हमें अपने स्ट्रगल्स उनसे बहुत डिफरेंट लगते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो वो सो कॉल्ड गॉड गिफ्टेड लोग भी रिपीटेडली फेस करते हैं और हम आम लोग भी, और वो चीज़ है फेलियर्स, नाकामियाँ। भले चाहे आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मगर छोटे बड़े फेलियर्स आप फेस करोगे ही। सो व्हाट इफ मैं आपको 20th सेंचुरी के एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाऊं जिसने फेलियर के आर्ट को मास्टर कर लिया था और उनसे आप और मैं ये स्किल सीख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड की। आज फोर्ड मोटर कंपनी दुनिया के बेस्ट कार मेकर्स में से एक है जिसकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। कई साल फोर्ड मोटर कंपनी ने लैंड रोवर, जैगवार और एस्टन मार्टिन जैसे ब्रांड्स को भी ओन किया था। लेकिन सब स्टार्ट होता है हेनरी फोर्ड के बैकग्राउंड से। हेनरी फोर्ड के फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो ही शुड हैव बीन अ फार्मर, मगर लकीली उनके विलेज से बस कुछ ही माइल्स दूर डेट्रॉइट नाम का एक शहर इंडस्ट्रियल सेंटर बन रहा था, जहां जाने का डिसीजन उन्होंने 16 की एज में लिया। 1885 में यंग हेनरी फोर्ड ने पहली बार गैस पावर्ड इंजन देखा। वो ट्रेनिंग से तो एक मशीनिस्ट थे, मगर जब उन्होंने गैस इंजन देखा जो खुद पावर जनरेट कर रहा था, मानो जैसे हेनरी के लिए वो लव एट फर्स्ट साइट था। बैक इन दोज डेज हॉर्सलेस कैरेज का कोई तस्वुर नहीं था। लैंड ट्रैवल के लिए मेजरली हॉर्सेस का इस्तेमाल होता था। यूरोप में हॉर्सलेस कैरेज का कंसेप्ट था, मगर वो भी बहुत छोटे स्केल पर। उनका इनिशियल विजन एक अपने आप चलने वाले कैरियज बनाना था जो ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको वहाँ ले आता हूँ जहाँ से उनकी एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हुई। वो दिन में एक कंपनी में काम करते थे और शाम में अपने घर के पीछे बनाए हुए वर्कशॉप में कैरियज के लिए इंजन बनाने पे काम करते थे। सोलली अपने एफर्ट से उन्होंने 3 साल लगा के क्वाड्राई साइकिल नाम से एक कैरियज बनाई। क्वाड्रा साइकिल हर दूसरे मॉडल में वो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते थे और उन्होंने सब ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखा। क्वाड्रा साइकिल सेल करके अब उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी स्टार्ट करने का सोचा। उन दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी कंपेटिटिव थी, जिसमें कंपनीज खुलकर बहुत जल्दी आउट ऑफ बिजनेस भी चली जाती थी। अपने पीआर को यूज करके हेनरी ने विलियम मर्फी नाम के एक बिजनेसमैन के साथ डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल नाम से कंपनी खोली, मगर प्रॉब्लम्स भी रैपिडली उठना शुरू हो गए। स्पेयर पार्ट्स के आने में देर होने की वजह से पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाया करता था। पहली व्हीकल बनाने में 6 महीने लग गए और 2 साल में 20 के करीब व्हीकल्स ही बनी थी सिर्फ। इन्वेस्टर्स को जल्दी रिटर्न चाहिए था और ग्रेजुअली उनका ट्रस्ट हेनरी पर से उठ गया। अब यहाँ है उनकी लाइफ का बिग फेलियर नंबर 1। हेनरी को अपनी ही फाउंड की हुई कंपनी से निकाल दिया गया। अपने विजन पर वो इतना फिक्सेटेड थे कि इस बार उन्होंने लाइट वेट कार बनाने का इरादा किया जो आम मिडिल क्लास लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने फिर विलियम मर्फी को अप्रोच किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी को सेकंड चांस मिलना बहुत मुश्किल था, मगर विलियम ने हेनरी के पैशन को देखकर उन पर ट्रस्ट किया, ठीक उसी तरह जैसे इन्वेस्टर्स आज इलॉन मस्क पर ट्रस्ट कर रहे हैं और उनकी कंपनी की वर्थ आप स्टॉक मार्केट में देख सकते हो। प्रॉब्लम ये थी कि इस बार विलियम मर्फी ने प्रोडक्शन और कंपनी की डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। हेनरी का काम इससे डिस्टर्ब हो रहा था और उनका बिलीफ ये था कि इन्वेस्टर्स जिनको कार के डिज़ाइन और प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनका इंटरफेरेंस बेनिफिशियल नहीं। इवेंचुअली हेनरी को विलियम के साथ पार्टनरशिप भी तोड़नी पड़ी। बिग फेलियर नंबर 2। अब इंडस्ट्री में सब ने हेनरी फोर्ड को राइट ऑफ कर दिया था। हेनरी कंप्लीटली ब्रोकन थे। उन पर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और अपने विजन पर काम करने का पैशन भी। अब देखो, इस सिचुएशन को हराकर ऊपर उठना सबसे डिफिकल्ट वेंचर है। इसको आप एक नेचुरल अकरेंस समझो, कुदरती अकरेंस समझो या जो भी, हर सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में एक ऐसा लो पॉइंट आता ही है। चाहे आप स्टीव जॉब्स की एग्जांपल देख लो, धीरू भाई अंबानी की, या किसी भी छोटे बड़े बिजनेस ओनर की।
उन्होंने ये बात रियलाइज़ की कि इन्वेस्टर के प्रेशर की वजह से उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो कार की डिज़ाइन और दूसरे एलिमेंट्स को परफेक्ट कर सकें। अब काफ़ी मंथ सर्च करने के बाद उनको एक स्कॉटिश इन्वेस्टर मिला, जिससे हेनरी ने डील साइन की कि वो एक इन्वेस्टर होने की हैसियत से डिज़ाइन और प्रोडक्शन के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हेनरी को इनफ टाइम देंगे टू मेक अ परफेक्ट कार। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद हेनरी फोर्ड की फोर्ड कंपनी ने पहली कार बनाई मॉडल ए के नाम से। इम्प्रूवमेंट करते करते फाइनली मॉडल टी के नाम से कार लॉन्च की, जो यूएस की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी का शेयर बढ़ाने के लिए मॉडल टी की प्राइस को हाफ से भी ज़्यादा कम कर दिया और 1918 तक यूएस के रोड्स पर 50% कार्स मॉडल टी थी। ये तो हेनरी फोर्ड की लाइफ के सिर्फ 2 बड़े फेलियर्स थे। आगे भी काफ़ी फेलियर्स आते रहे, मगर तब तक वो इस बात को समझ चुके थे कि फेलियर पार्ट एंड पार्सल है उनकी जर्नी का। अपनी लाइफ के लेटर स्टेज में उन्होंने वो सारी बातें शेयर की जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी थी। उनमें से कुछ सेंटेंसेस आज भी मुझे एनर्जाइज करते हैं। आप चाहे 20 साल के हो या 80 साल के, अगर आप सीखना और इम्प्रूव करना छोड़ देते हो तो आप यंग नहीं रह सकते। इसी कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाले माइंडसेट ने हेनरी फोर्ड को अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत बेनिफिट दिया। एग्जाम्पल, कार्स को एक बहुत बड़ी असेंबली लाइन में प्रोड्यूस करने की इंस्पिरेशन हेनरी को एक स्लॉटर हाउस में मास प्रोडक्शन के मेथड से मिली, जहां उनका जाना बाय चांस हुआ था। फेलियर के बारे में हेनरी सेड, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। तो इस ईद पर आप क्या रेजोल्यूशन सेट कर रहे हो? मे बी आप कोई एडिशनल स्किल सीखना शुरू करोगे, जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एट्सेट्रा। मे बी उस बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू करोगे जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हो। फेल होने की फिक्र किए बगैर। फेल होना इस बात का प्रूफ है कि आप कोशिश कर रहे हो। कांग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी बाकी लाखों लोगों से काफ़ी आगे हो। मैं इस वीडियो को इस मैसेज से एंड करता हूँ। Repeated failure will toughen your spirit and show you with absolute clarity how things must be done. In fact, it is a curse to have everything go right on your first attempt. अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो। लाइक करो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियोस देख सको। In the end, thanks for watching.